नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। 15,640 पे क्लोजिंग हुई है। काफ़ी दिन बाद हम ये लेवल देख रहे हैं। जी हाँ, बाजार भागे पड़ी थी ऊपर, हमको 700 के लेवल दिखाया बाजार ने। इवन आज 800 का भी लेवल निफ्टी ने दिखाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। वहाँ से अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। क्यों आई थी, इसका कोई ठोस कारण हमको नहीं मिल पाया, कोई न्यूज भी नहीं है। लोग अलग अलग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। क्या बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देकर रुकी है, उसको हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या बाजार ने हमारे कल के लेवल्स को कुछ सम्मान दिया या नहीं दिया। ठीक है, मैंने आपको 2-3 लेवल्स बताए थे, और खासकर 15,790 जो कि यहाँ पर लेवल था। ठीक, अब आप कहोगे कि नहीं बाजार ने 15,800 को सम्मान दिया। कोई बात नहीं, आप 15,800 को मान लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था 15,690 जो कि यहाँ पर आता है। क्या बाजार यहाँ पर रेजिस्टेंस पाई? क्या बाजार गिरते वक्त यहाँ पर सपोर्ट ले सकती थी? नहीं, क्योंकि बाजार में अचानक से सेलिंग आई। अगर लेती तो बहुत अच्छी बात रहती। बाकी बाजार ने वहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर हमको ये जरूर बताया कि भाई साहब आपका लेवल कोई दिक्कत वाला था नहीं, आपने सही लेवल सेलेक्ट किया था। उसके बाद एक और लेवल मैंने आपको बताया था 15,590 का। बाजार उसके थोड़ा सा नीचे गई, लेकिन वही है, टच करके फिर से भाग गई। जैसे होता है ना कबड्डी, जब लोग खेलते हैं बस टच करके भागा, बस वही हाल है। बाजार उससे भी काफ़ी नीचे गई थी 15, 20, 25 पॉइंट, और फिर वहाँ से टच करके एक बढ़िया रिकवरी दिखाई। 15,640 पे क्लोजिंग दी। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे। आज के लिए मिक्स्ड सा माहौल रहा। बाजार हमारे अपर लेवल्स को भी टच करने गई, लोअर लेवल्स को भी टच करने आई, बीच के लेवल पे भी रेजिस्टेंस पाई। तो सब कुछ आज बाजार ने हमको करके दिखाया। हम निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं आपसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप 30 मिनट की कैंडल पे आओगे, आपको बाजार में एक चीज़ दिखाई देगी कि हम एक दिन, 2 दिन और इवन हम कह सकते हैं 3 दिन की जो हमारी कमाई थी, ठीक है, उसको हम ऐसे 1 घंटे 2 घंटे में गंवा चुके हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बाजार में जो हेल्दी करेक्शन हमको चाहिए था वो मिल चुका है। क्या ये जो हेल्दी करेक्शन है ये आगे एक्सटेंड होगा? ये ग्लोबल मार्केट्स पे टोटली डिपेंड करेगा, क्योंकि हम ऊपर से हल्के हुए हैं। जो फालतू भग रहे थे, हमने उसको मतलब सही चीज़ समझते हुए अपने आप को हल्का किया है, जो कि बहुत 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 अच्छा सिग्नल माना जाता है किसी भी बाजार में। हेल्दी करेक्शन जिसको कहते हैं। ठीक, अभी तक तो ये हेल्दी करेक्शन है, लेकिन जब ये बाजार 15,400 के नीचे फिसलेगी, तब मैं वहाँ पर इसको एक बड़ा करेक्शन का रूप दे सकता हूँ, जहाँ पर बाजार 14,900, 14,700 तक का भी लेवल छूने जा सकती है। ये अभी करंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 15,400 तक बाजार जाती है या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन जब तक बाजार 15,400 तक आए ना, तब तक आपको यहाँ पर कोई खरीदारी करके बहादुरी नहीं करनी है। या फिर हम नॉर्मली स्टॉक स्पेसिफिक होकर खरीदारी करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हेजिंग पोजीशन बना करके ही हमको खरीदारी और बिकवाली करनी है। ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे हमारे साथ क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कहा है, जहाँ पर भी आपको हल्की सी भी कन्फ्यूजन आ जाए, वहाँ पर आप निफ्टी के चार्ट पर जाकर शिफ्ट हो जाए कीजिए। यहाँ पर डेटा बस थोड़े से मार्जिन का रहे कि हमको जो है बाजार जो है 15,740 के ऊपर बाई दे रही है, बाई सिग्नल हमको मिला है, और बाजार जो है 15,738 पे खड़ी है। तो हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लस ग्रीन कैंडल भी है यहाँ पर। जहाँ पर भी मतलब ये सिचुएशन आपके लिए आ जाए, तो वहाँ पर आप निफ्टी के चार्ट्स का बिल्कुल सहारा ले सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का अलग खेल हो जाता है। कभी ज़्यादा डिमांड आ गई, कभी ज़्यादा सप्लाई आ गई। जैसे यहाँ पर अचानक से प्रीमियम कम हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो हम वहाँ पर सही चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 3 मिनट की भी कैंडल पे आपको बाई साइड का ट्रेड लेना था, जो कि आपको सारे के सारे टारगेट हिट करके देता, और उसके बाद 10 मिनट की भी कैंडल पे हमको बढ़िया बाई साइड का ट्रेड मिला था निफ्टी फ्यूचर्स में, और वहाँ पर भी हमको बाई साइड का, इवन आप देखिए यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिला था 15,790 रुपये के आसपास। जी हाँ, 15,790। बेस्ट के सिनारियो में आपका ये एवरेज 15,785 के आसपास हो सकता था, और वहाँ से 20 पॉइंट का मोमेंटम बाजार ने बहुत आसानी से दिया। वर्स्ट के सिचुएशन में आपको यहाँ पर कॉस्ट पे निकलना था। 3 मिनट के ट्रेड पे निफ्टी में क्यों ट्रेड करना था, सॉरी निफ्टी का चार्ट देखकर क्यों आपको ट्रेड करना था, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हुई है। ठीक, अब स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आज का दिन हमारे लिए निफ्टी फ्यूचर्स में अच्छी ट्रेडिंग का दिन वाला रहा। मतलब कि ऐसे दिन रोज आते नहीं, जब भी आते हैं हमको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि क्रैश आने से पहले हमारा सारा ट्रेड जो है हिट हो चुका था। हम बाजार से बाहर अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा वो तो आप देख सकते हो। मैं आपको फिर से 2-4 मिनट की कैंडल पे ले आकर दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, मतलब 4 मिनट की कैंडल्स देखिए, 1, 2 और 3 ही कैंडल्स में तो ऐसे लग रहा है। आप देखिए 15,775 से बाजार कहाँ पर आ गई 3 कैंडल्स में, 15,610 पे। सोच लीजिए कितना भयंकर मोमेंटम बाजार ने अचानक से करके दिखाया। जैसे किसी को बस भाई आज मैं इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे ही माल बेचना चालू करूंगा, चाहे जो हो जाए, बाजार कहीं पर भी खड़ी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। या तो एफआईआई ने आज एकदम बड़ा घोटाला किया है, घोटाला का मतलब एकदम बेचने आ गए हैं, या तो डीआईआई। वो तो जब डेटा आएगा तब हमको पता चलेगा। बाकी बाजार की क्लोजिंग
बुरी नहीं है। 15,500 के ऊपर हम नॉर्मल बेसिस पे पॉजिटिव हैं। 15,600 का लेवल भी ऑप्शन डेटा के हिसाब से बढ़िया मजबूत वाला है, तो हम दोनों ही लेवल्स के ऊपर बंद हुए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कल के लिए जो लेवल्स आए बाजार वहाँ पर बढ़िया सम्मान पाए, ग्लोबल मार्केट से हमको एक सहारा मिले, जिस कारण बाजार में एक रिकवरी जो है वो हमको देखने को मिले। आज बाजार को पावर ग्रिड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहा था। जी हाँ, इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश भी इसने की विथ हैवी वॉल्यूम की। अच्छी बात है, 243 रुपये के आसपास की क्लोजिंग इस स्टॉक में भी बढ़िया है। चलता वैसे है नहीं, और जब चलता है तो ठीक है, दिल खुश कर रहा है। जो भी लोग इन्वेस्टर हैं उनको मतलब अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक दे रहा है। एसबीआई लाइफ की बात करेंगे, ये स्टॉक भागा तो था, उसके बाद अटक गया, रुक गया, और वह आज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, और ये न्यूज़ पे बढ़ा है। एक्चुअली न्यूज़ क्या है कि कुछ प्रीमियम वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा आएगा कंपनी के पास, तो स्टॉक प्राइस इसलिए भाग जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था निफ्टी को। एनटीपीसी भी मोमेंटम बढ़िया दिखा रहा था, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स जो है वो बाजार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, किसी को याद है? किसी को याद है? होली पोर्टफोलियो का धमाकेदार स्टॉक, 1000 रुपये वाला, कितना परसेंट मोमेंटम दे चुका है? जी हाँ, 10% होता है 100 रुपये और 20% होता है 200 रुपये। तो आपके पास बढ़िया एवरेज करने का भी मौका था, क्योंकि जब हमने आपको लेने की सलाह दी थी उसके बाद एक बढ़िया डिप भी इसने लिया था, और डिप लेकर ये स्टॉक बढ़िया लेवल पे आकर खड़ा है। अभी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ यहाँ पर 1135 1145 ये लेवल याद रखिएगा। यहाँ पर जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, बने रहिएगा स्टॉक में, हो सकता है कुछ यहाँ पर धमाकेदार हो जाए। मुंजाल ऑटो रिजल्ट आया इनका, ये भी होली पोर्टफोलियो का स्टॉक था, धमाका कर दिया इसने, बहुत बेहतरीन इसने रिटर्न हमको दिया है, दिल खुश। आज तो 72 का लेवल भी मारा, जी हाँ 72 रुपये पे पहुंच गया था आज ये काफ़ी दिन बाद एक लेवल था 72, वही हमारा टारगेट भी होना चाहिए था। खैर, आपको यहाँ पर अच्छी सलाह यही है कि प्रॉफिट बुकिंग करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। पीएफसी, काफ़ी गालियाँ खाई हमने इस स्टॉक को लेकर के, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ख़रीदने की सलाह दी थी इस दिन कि आपको भाई साहब डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद स्टॉक लगातार गिरा लगातार गिरा लगातार गिरा, और खूब गाली मिली। अरे भाई जब पता नहीं था, मैंने आपको वीडियो जाकर देखिएगा क्या बोला था, 3 महीने रुक जाना। खैर 2 महीने में ही रिटर्न आ गया, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिनको निकलना निकल लीजिए। डिविडेंड आपको अलग से कंपनी ने दे दिया है, 6% का 2 महीने में डिविडेंड, सेफ मनी जिसको कहते हैं, वो आपको मिल चुकी है। वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा। मोमेंटम की बात करेंगे, आज अगर इंडेक्सेस में आकर देखोगे मोमेंटम, तो भाई साहब निफ्टी 50 ने आज पर आउट परफॉर्म किया है लगभग सभी इंडेक्सेस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बचाने वाले वही है ना, बचाने वाले ज़्यादा बढ़िया स्टॉक्स थे, जैसे कि टाइटन, कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, पावर ग्रिड, ये सब स्टॉक्स मोमेंटम भी पॉजिटिव था और वेटेज भी थोड़ा बहुत इन लोगों का है, तो बचा ले गए इंडेक्स को। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर एसबीआई कार्ड ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गिरने वाले में ये आप देख रहे हैं, पेट्रोनेट, एलएनजी, यस बैंक जैसे स्टॉक्स थे, इस पर भी सलाह आपको दी गई थी। गेल, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडस टावर, ये सारे स्टॉक्स ने इस इंडेक्स को बढ़िया से तोड़ने की कोशिश की इंट्राडे के दौरान, तो बहुत भयंकर यहाँ पर लग रहा था, क्रैश ही आ जाएगा क्या आज। टाटा पावर, ये था मिड कैप स्टॉक में सपोर्ट करने वाला, आरईसी लिमिटेड, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, पीएफसी, सेल, ये सारे स्टॉक सपोर्ट कर रहे थे। गिरने में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आइडिया, चोलामंडलम फाइनेंस, आईआरसीटीसी, अशोक लेलैंड, ये सारे स्टॉक्स इस इंडेक्स को कमज़ोर कर रहे थे। आउट परफॉर्म किया है निफ्टी ने सबको, मिड कैप ने भी कोशिश किया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को आउट परफॉर्म करें, और आउट परफॉर्म कर पाया टाटा पावर और आरईसी की बदौलत। निफ्टी बैंक में केवल 2 बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, बस बंधन बैंक तो कहने के लिए पॉजिटिव है, बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी था और मजबूत बंद भी हुआ है 0.25% के आसपास, लेकिन गिरावट में पीएनबी, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब 2-2% के आसपास की गिरावट दिखा रहे थे, जो इस इंडेक्स को कमज़ोर कर रहे थे। निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। यहाँ पर 34,000 जो 925-950 का लेवल है, वो बड़ा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा था। अभी भी कुछ खास सपोर्ट टूट नहीं गया है। 34,675 का भी लेवल बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, थोड़ा सा इस पर नज़र बनाकर रखिएगा जो भी लोग इसमें ट्रेड करते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज में आरईसी, पीएफसी, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, बढ़िया। जी हाँ, उसके अलावा गिरावट में आप देख सकते हो, इन सब की बात हो चुकी है। आज सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी थोड़ी सी शिकार थी, चोलामंडलम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, पीईएल, मुथूट फाइनेंस, ये फाइनेंस कंपनियां दिक्कत दिखा रही थी। बाकी बाजार में आज वैसे भी माहौल अच्छा था नहीं, सुबह सुबह अच्छा था, अचानक से बिगड़ गया। क्या ये बिगड़ा हुआ माहौल हमको दुख दे सकता है? तो भाई दुख कैसे आपको बाज़ार में मिलता है, उसके लिए मैंने कई वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि भाई जब आप बाज़ार से लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे, नहीं मैं बाज़ार को झटका मारूंगा, मैं बाज़ार को झटका मारूंगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप इंडेक्स में नहीं हो जहाँ पर एक आप मतलब व्यू ले सकते हो। चलो भाई, अब आप जैसे निफ्टी में 15,800 पे निफ्टी खड़ी है, अब आप कहोगे कि नहीं मैं तो शॉर्ट करके जाऊंगा, मैं 50,000 का रिस्क ले सकता हूं और 75,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आप निफ्टी को 15,800 पे शॉर्ट कर दो,
स्टॉप लॉस रख लो 16,200 300 जो भी आप रखना चाहते हो, और फिर 15,000 का वेट कर लो। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 75 का लॉट साइज आराम से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर आप साइड व्यू ले सकते हो, हाँ मैं इधर उधर। स्टॉक स्पेसिफिक मत करना ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर कब 10% लग जाएगा, कब 5% लग जाएगा आपको नहीं पता, कब अच्छी न्यूज़ कब बुरी न्यूज़ आ जाए आपको नहीं पता। इंडेक्सेस में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी न्यूज़ बुरी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं भागेगा कि निफ्टी एक ही दिन में अचानक से 5% ऊपर हो गई, अचानक से 5% नीचे हो गई। ये जो मोमेंटम आज आया है ये बहुत 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 ज़्यादा रेयर सिनारियो है। ऐसा आप जाकर मोमेंटम हमको चेक करके दिखाइएगा बाजार में, कब दो तीन कैंडल्स में ऐसा मोमेंटम आता है, वो भी बीचों बीच दिन के। शुरुआत में आ जाए तो एक बार के लिए समझ में भी आता है हाँ बाजार खुली, लोगों को पैसा निकाल कर जाना है, लेकिन बीचों बीच ये तो सोची समझी साजिश होती है। और सोच लीजिए जब निफ्टी पूरे इंडेक्स में ऐसा हो जा रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक कितना आसान हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ जाना। जी हाँ, बहुत आसान हो जाता है। तो बाजार में अलर्ट रहोगे, सुरक्षित रहोगे। मैं आपको लगातार 3-4-5 दिनों से बताता आ रहा हूँ ऑप्शन डेटा रिस्की, ऑप्शन डेटा रिस्की, ऑप्शन डेटा रिस्की। आज ऑप्शन डेटा थोड़ा सा गंगा नहाया है, आज वो खुद को बोला होगा भाई साहब अब मुझे रिस्की मत बोलना। हो सकता है क्योंकि मैं इंट्राडे के दौरान देख रहा था तो काफ़ी पॉजिटिविटी वहाँ पर मुझे दिखाई दे रही थी, जो रिस्क था वो इश्क में कन्वर्ट हो रहा है, जो मैंने आपको कल बताया था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी मैं एनालिसिस करूँ उसमें मुझे अब रिस्की ना लगे। बाकी मेरे लगने से क्या होता है, बाजार को जो करना है वो तो करती रहेगी। आपसे मैं अलविदा ले रहा हूँ। आज का दिन इंट्राडे के लिए बढ़िया गया, लेकिन जो लोग स्टॉप लॉसेस नहीं रखते आज बाजार ने उनको अच्छा सबक दिया है, तो इस सबक से आप सीख लीजिएगा, क्योंकि बाजार आपका 150 जो भी लाए हो 150-80% इतना ही छीनेगी ना। देने के लिए आपको 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 कितना भी 12800, 1,28,000 जो भी आपको समझना है सब बाजार आपको दे सकती है। काबिलियत है, उस काबिलियत का उपयोग करना सीखिए, देना मत सीखिए। बाजार में वो जो देने वाली फीलिंग है ना वो मत लाइए मैं लुटाने आया हूँ, जैसे 95% लोग करते हैं। वही लोग आकर गाली भी लिखते हैं, और इसीलिए मैं ऐसे लोगों को और गाली देता हूँ। और गाली का सेंस वो वाली गाली मत लीजिएगा, गाली का मतलब ऐसा जो अप्रिय लगे। हाँ, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ आपका बाजार खींच के तमाचा मारेगी, ये गाली है मेरी तरफ से। तो उसको आप अगर पॉजिटिव वे में ले सकते हो तो बने रहो, बाकी जाओ देखो दुनिया भर में बहुत से लोग आपको तमाशे दिखा रहे हैं। टीवी वाले भी कल देखिए कितने ज़्यादा बुलिश थे, आज अचानक से सबके सर के बाल उड़ गए। अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, सब मंदी करने लगेंगे। देखते देखते आप फंस जाओगे, स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो टीवी वालों के चक्कर में पड़ोगे, यही हाल होगा। बहुत से लोगों को क्वेरीज आ रही हैं, कोशिश करेंगे वीडियो बना दें। बाकी जो भी सवाल हो पूछिएगा, हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।